Assalamu alaikum students. In previous lecture we learn about what is discriminant, how we can find the nature of roots by discriminant, or how we can find the value of k if the root of the equation is perfect square, if the roots of the equation are equal. हमने k की वैल्यूज फाइंड आउट की थी मुख्तलिफ कंडीशन. क्वेश्चन नंबर 5 में उसने कहा था कि ये शो करें कि सी स्क्वायर जो है वो ए स्क्वायर 1 + m स्क्वायर है अगर, तो इक्वेशन जो है उसकी इक्वल रूट्स हैं. अब हम करते हैं इसको क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट. फाइंड द कंडीशन दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन mx + c होल स्क्वायर - 4ax इज इक्वल टू 0 आर इक्वल. वो कहता है कि शो करें कि ये जो है इसकी जो रूट्स हैं वो 0 होंगी तब, कौन सी कंडीशन पे होंगी. सबसे पहले हमने उसके डिस्क्रिमिनेंट को क्या करना है, 0 पुट करना है, क्योंकि इक्वल रूट्स हैं और इक्वल रूट्स का मतलब है कि उसका डिस्क्रिमिनेंट क्या है, 0. लेकिन सबसे पहले अगर आप अपनी ये इक्वेशन देखें तो ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में नहीं है, क्योंकि यहाँ एक्स स्क्वायर जो है वो एक्स स्क्वायर भी है और यहाँ एक एक्स भी आएगा क्योंकि ये a + b होल स्क्वायर है. तो सबसे पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे और उसके बाद हम इसको डिस्क्रिमिनेंट को 0 पुट करके वो कंडीशन फाइंड आउट करेंगे. तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम फॉर्मूला ओपन करते हैं. a का स्क्वायर + 2ab + b का स्क्वायर - 4ax ऐसे आ जाएगा इज इक्वल टू 0. m स्क्वायर x स्क्वायर + 2mxc + c स्क्वायर - 4ax इज इक्वल टू 0. x स्क्वायर की टर्म्स को अलग कर लेते हैं तो ये आ जाएगा m स्क्वायर x स्क्वायर. x की टर्म को अगर आप करें 2mc - 4a और आपके पास x कॉमन आ जाएगा और ये जो है कांस्टेंट विदाउट एनी वेरिएबल वो है c स्क्वायर. अब हमें पता है डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, b स्क्वायर - 4ac. ठीक है. इन अबव इक्वेशन a जो है वो है आपके पास m स्क्वायर, b जो है वो 2mc - 4a और c जो है वो है आपके पास c स्क्वायर. डिस्क्रिमिनेंट में पुट करें करेंगे तो क्या होगा, b क्या है आपके पास 2mc - 4a का स्क्वायर - 4ac. ये फिर आपके पास फॉर्मूला खुल रहा है, डायरेक्ट खोल रही हूं मैं, चले नहीं स्टेप बाय स्टेप कर देती हूं. 2mc 4a + 4a का स्क्वायर - 4m स्क्वायर c स्क्वायर. 4m स्क्वायर c स्क्वायर - 2 × 4 4 4 16 16mac + 16a स्क्वायर - 4m स्क्वायर c स्क्वायर. ये आपके पास कट जाएगा तो आपके पास आ गया 16a स्क्वायर - 16mac. अब देखिए उसने आपको कहा है कि रूट्स जो हैं वो गिवन इक्वेशन की क्या है, 0 हैं. तो अब जब रूट 0 होती हैं, एज द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल, अगर रूट्स इक्वल होती हैं तो डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाता है, 0. तो हम इस डिस्क्रिमिनेंट को इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे. 16a स्क्वायर - 16mac इज इक्वल टू 0. अब देखिए इसमें से आपके पास कॉमन आ रहा है 16a -mc इज इक्वल टू 0. ठीक है. अब देखें मैंने आपको बताया था कि अगर ये खाली 16 होता तो हम इसको उधर ले जाके 0 कर देते, लेकिन उसके साथ उसका वेरिएबल a भी है. तो कभी भी जब वेरिएबल होता है वो 0 नहीं होता, तो हम कहेंगे आइदर 16a 0 है या आइदर a - mc इज इक्वल टू 0 है. तो हम कहेंगे आइदर 16a इज इक्वल टू 0
और a माइनस एम सी इज इक्वल टू 0। तो a या 0 है या a जो है वो इज इक्वल टू एम सी है। तो जो रिक्वायर्ड कंडीशन क्या है, दस रिक्वायर्ड कंडीशन कि या तो a 0 है या a जो है वो एम सी है। अगर a की ये दोनों वैल्यू है तो आपके पास जो रूट्स ऑफ द इक्वेशंस है वो उसकी क्या होगी, इक्वल होगी। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है द रूट्स ऑफ द इक्वेशन सी स्क्वायर माइनस ए बी एक्स स्क्वायर माइनस 2 ए स्क्वायर माइनस बी सी इंटू एक्स प्लस बी स्क्वायर माइनस ए सी इज इक्वल टू 0 आर इक्वल, देन ए इज इक्वल टू 0 और ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। आपने शो करना है कि अगर रूट जो है वो इसकी इक्वल है तो आपके पास जो एंड में बचेगा वो बचेगा a इज इक्वल टू 0 और a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इज इक्वल टू 3abc। ये आपसे का क्वेश्चन नंबर 6 से ही की तरह ही है, लेकिन इसमें अगर आप देखें एक्स स्क्वायर की वैल्यूज अलग लिखी हुई है, एक्स की अलग लिखी हुई है और कांस्टेंट अलग लिखा हुआ है। तो इसमें हमें उसको सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है। हम जो है उसमें डायरेक्ट जो है वो डिस्क्रिमिनेंट का जो फॉर्मूला है वो लगा देंगे। तो यहां इन गिवन इक्वेशन a इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस ए बी, b इज इक्वल टू माइनस 2 ए स्क्वायर माइनस बी सी और c इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ए सी। डिस्क्रिमिनेंट क्या है, एज डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। वैल्यू पुट करें, b क्या है माइनस 2 ए स्क्वायर माइनस बी सी माइनस 4 ए सी। फॉर्मूला ओपन होगा, माइनस 2 का स्क्वायर जो है वो 4 होता है, पॉजिटिव 4, यह आ जाएगा 4। आगे हम फॉर्मूला खोलेंगे, a4 माइनस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर बी सी प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4, इसको आपस में मल्टीप्लाई करें, सी स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए सी क्यूब माइनस ए बी क्यूब और प्लस ए स्क्वायर बी सी। 4 को अंदर मल्टीप्लाई करें, 4 माइनस 8 ए स्क्वायर बी सी प्लस 4b स्क्वायर सी स्क्वायर। ये भी अंदर माइनस 4 जब मल्टीप्लाई होगा तो अंदर के साइन चेंज होंगे, माइनस 4c स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 4ac क्यूब प्लस 4ab क्यूब माइनस 4a स्क्वायर bc। अब देखिए कौन सी चीज कट होती है, ये प्लस 4b स्क्वायर सी स्क्वायर है, ये माइनस 4c स्क्वायर बी स्क्वायर है तो ये कट जाएगा। ये सेम है माइनस 8a स्क्वायर बी सी और माइनस 4a स्क्वायर बी सी। उसके अलावा 4a एज इट इज आ जाएगा, 4ac क्यूब भी आ जाएगा, 4ab क्यूब भी आएगा और ये दोनों जो है आपस में ऐड हो जाएंगे तो ये बन जाएगा माइनस 12a स्क्वायर बी सी। अब इन तीनों वैल्यूज में देखें आपके पास 4 और a कॉमन है तो अंदर क्या बचेगा, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc, ये आपके पास बच गया। अब हमें कंडीशन पता थी कि इफ रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन आर इक्वल, अगर रूट्स इक्वल होती हैं देन डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाता है, 0। तो डिस्क्रिमिनेंट आपके पास क्या है, 4a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू 0। अभी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया कि आपके पास वेरिएबल कभी 0 नहीं होता,
यानी आप ये जीरो से ना होने से मुराद है कि ये कभी उधर जाके जीरो के साथ डिवाइड होके खत्म नहीं होता। जीरो तो हो सकता है लेकिन खत्म नहीं होता, जैसे आप कांस्टेंट को खत्म कर देते हैं। तो आइदर हम कहेंगे 4a इज इक्वल टू 0 है और a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc 0 है। ठीक है, तो अब ये 4 कांस्टेंट है, 0 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 0 और ये आपके पास a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब, ये यहाँ माइनस हो रहा है वहां जाके हो जाएगा प्लस। तो यही आपको उसने शो करने के लिए कहा था कि आपने शो करना है कि अगर रूट्स इक्वल हैं तो a या तो 0 है और a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब जो है वो क्या है, इज इक्वल टू 3abc। तो ये आपने उसको शो कर दिया। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 1 करते हैं। शो दैट द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन आर रैशनल। अब आपने शो करना है कि रूट्स जो हैं इस इक्वेशन की वो रैशनल है। हमें पता है कि अगर रूट्स इक्वल होती है तो इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है, लेकिन अगर रूट्स रैशनल होती है तो इसका मतलब उसका डिस्क्रिमिनेंट जो है वो क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, और अगर इरैशनल होती है तो वो नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर होता है। तो यहां उसने कहा रैशनल को करना है। देखिए मैंने आपको कहा था डिस्क्रिमिनेंट हम कब 0 के इक्वल करते हैं, या तो रूट्स इक्वल हो या हमने किसी अननोन की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो। यहां उसने आपको अननोन की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए नहीं दिया, बल्कि शो करने के लिए कहा है कि रूट्स जो है इस इक्वेशन की वो रैशनल है। तो इसमें हम डिस्क्रिमिनेंट को 0 पुट नहीं करेंगे, बल्कि डिस्क्रिमिनेंट को हम प्रूव करेंगे कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर है, यानी किसी चीज का स्क्वायर है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये देखें a इंटू बी माइनस सी एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू है, ये x की है और ये कांस्टेंट। इसका मतलब हमें इसको अरेंज करने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में है। ठीक है, तो आगे हम स्टार्ट करते हैं। a क्या है आपके पास, a इंटू बी माइनस सी, b क्या है b इंटू सी माइनस a, और c क्या है c इंटू ए माइनस बी। ठीक है, अब आपके पास एज डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर क्या है b इंटू सी माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 4ac। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ये आपके पास आ जाएगा बी स्क्वायर और अंदर वाला फॉर्मूला ओपन हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस 2ca प्लस ए स्क्वायर माइनस 4, या आप लिख सकते हैं ए सी और आगे b माइनस सी और a माइनस बी को पहले आपस में मल्टीप्लाई कर लें और बाद में आप उसको ac से 4ac से मल्टीप्लाई कर लें। ये अंदर आ जाएगा बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर सी ए प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 4ac बी स्क्वायर ए बी माइनस ए सी माइनस बी स्क्वायर प्लस बी सी। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करेंगे, बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर सी ए प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 4ac ए बी माइनस ए सी माइनस बी स्क्वायर प्लस बी सी। अब हम ब्रैकेट ओपन करते हैं। आगे हम इसकी ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर सी ए प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर बी सी प्लस 4a स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 4ab स्क्वायर सी माइनस 4ab सी स्क्वायर। ये आपके पास ब्रैकेट ओपन करने से ये आपके पास इक्वेशन बन गई। अब अगर आप देखें तो ये माइनस 2b स्क्वायर सी ए और यहाँ प्लस 4ab स्क्वायर सी ए, अगर हम ऑर्डर सेम कर लें क्योंकि ए बी स्क्वायर सी है और यहाँ भी ए बी स्क्वायर सी है तो ये आपस में माइनस हो जाएंगे और जो आपके पास दो वैल्यूज हैं हम उनको इकट्ठा कर लेते हैं और जो 3 हैं उनको इकट्ठा कर लेते हैं।
तो हम 2 वाली को सबसे पहले हम a और b को इकट्ठा करते हैं, a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर c स्क्वायर और प्लस 4a स्क्वायर c स्क्वायर। अब जो a स्क्वायर वाली टर्म है वो इकट्ठी करते हैं, माइनस 4a स्क्वायर bc, और ये मैंने अभी बताया b स्क्वायर c a और ये प्लस 4a b स्क्वायर c सेम है, तो प्लस 4 में से माइनस 2 गए तो प्लस 2ab स्क्वायर c। हम अरेंज करके लिख देते हैं ताकि आपके लिए आसानी हो, पहले a फिर b फिर c और एंड में आपके पास क्या बच जाएगा, ये भी हो गया, ये भी हमने कर लिया, ये भी, तो ये आपके पास एंड में बच गया माइनस 4abc स्क्वायर। ठीक है, अब अगर आप देखें तो हम लिख सकते हैं ab का होल स्क्वायर प्लस bc का होल स्क्वायर प्लस 2ac का होल स्क्वायर। आगे अगर आप देखें -2 अगर हम फॉर्मूले का लिखें, a b के साथ भी है और a c के साथ भी है, इसलिए ये 2 दफा है। लेकिन अगर आप यहां देखें तो वो 2ac है, तो हम लिख सकते हैं 2ac। अब देखें इसको मल्टीप्लाई करें तो 2 2 जा 4a स्क्वायर bc, यही चीज बन रही है। लेकिन अभी भी हमें माइनस का नहीं पता कि माइनस ab के साथ है, इसलिए मैं अभी यहां प्लस कर रही हूं और बीच में हम देखते हैं कि माइनस किसके साथ लगेगा। हमें आगे वाली टर्म से आइडिया होगा कि माइनस असल में है किसके साथ। प्लस 2ab और bc, देखिए इसमें ac नहीं है इसलिए 2 ही आया, 4 नहीं हुआ। अब देखिए ab पॉजिटिव है और bc भी पॉजिटिव है, इसलिए तो यहां भी पॉजिटिव है। इसका मतलब है अगर ab भी पॉजिटिव है, bc भी पॉजिटिव है, तो असल में नेगेटिव चीज क्या है, नेगेटिव चीज है -2ac, और जब -2ac का स्क्वायर लेते हैं तो वो प्लस 4a स्क्वायर c स्क्वायर बनते हैं। लेकिन जब वो इंडिविजुअल में आता है, जैसे ये -2ac जब 2ab से मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा -4a स्क्वायर bc। अब इसकी लास्ट टर्म से भी हम आइडिया करते हैं, 2ac और bc। अब देखें यहाँ -4 है, इसका मतलब हमारे पास यहाँ 2 आएगा और साथ माइनस है, इसका मतलब -2ac, असल में -2ac है, तो ये बन गया -4abc स्क्वायर। अब अगर आप इसको देखें तो ये आपके पास कोई फॉर्मूला बन रहा है। कौन सा फॉर्मूला बन रहा है? अगर हम कहें बाय यूजिंग फॉर्मूला, a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। एक दफा मैं दोबारा आपको ये माइनस वाला कॉन्सेप्ट क्लियर कराती हूँ। देखें स्क्वायर में तो हमें पता नहीं चल रहा कि असल में ये 2ab -4a स्क्वायर bc इसको माइनस कर कौन रहा है, क्योंकि ये सारे तो पॉजिटिव हो गए क्योंकि स्क्वायर है। तो हमने पहले प्लस 2ab और 2ac लिख दिया, फिर हमें पता चला कि ये वाली टर्म में ab और bc है, इसका मतलब ये तो उसको नेगेटिव नहीं कर रहे, क्योंकि अगर ये इनमें से कोई वैल्यू नेगेटिव कर रही होती, यानी ab नेगेटिव कर रही होती, तो यहाँ भी नेगेटिव होता, लेकिन यहाँ पॉजिटिव है, इसका मतलब ab नहीं कर रही, और यहाँ bc ही मौजूद नहीं है, इसका मतलब bc भी नहीं कर रही। तो वाहिद कौन सी ऐसी चीज है जो यहाँ है और यहाँ नहीं है, तो इसका मतलब वो -2ac है, इसका मतलब -2ac आपकी इस वैल्यू को भी नेगेटिव कर रही है और ये इस वैल्यू को भी आपके नेगेटिव कर रही है। अब अगर हम ये फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करें तो a जो है वो आपके पास ab है, b जो है वो bc है और c जो है वो -2ac है। इसी तरह प्लस 2ab फिर bc और ca, तो ये आपके पास फॉर्मूला बन गया, यानी हम इसको बंद कर सकते हैं। आपका क्या बन जाएगा, a प्लस b प्लस c, लेकिन c आपके पास माइनस है तो ये आपके पास इसके बराबर हो गया। ये पूरा फॉर्मूला आपका इसकी फॉर्म में बंद हो गया। ठीक है, और आपको पता है कि किसी भी चीज का स्क्वायर जो है वो ग्रेटर देन 0 होता है, क्योंकि अगर उसके अंदर नेगेटिव वैल्यू भी है तो वो उसको पॉजिटिव कर देती है। स्क्वायर जो है यानी इवन पावर जो है वो उसको क्या कर देती है, पॉजिटिव। तो हम कह सकते हैं कि ये वैल्यू जो है वो आपके पास ग्रेटर देन 0 है
और ग्रेटर देन 0 है और साथ ही परफेक्ट स्क्वायर भी है, तो अगर एज डिस्क्रिमिनेंट इज परफेक्ट स्क्वायर, so the roots of the equations are rational। तो यही उसने आपको प्रूव करने के लिए दिया था कि ये जो रूट्स हैं इस इक्वेशन की ये रैशनल हैं। इसका जो सेकंड पार्ट है वो आप खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 का सेकेंड पार्ट जो है वो भी इसी तरह है। आपने उसको एंड में फॉर्मूला कोई बंद करना है स्क्वायर की फॉर्म में, ताकि उसकी जो रूट्स हैं वो रैशनल यानी परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। अब मैं इसको आपको इसका 9th पार्ट करवाती हूँ। अब आपके पास अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ के प्रूव दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रियल। अब आपने प्रूव करना है कि तमाम वैल्यूज के लिए जो रूट्स ऑफ द इक्वेशन जो है वो रियल है। रियल का मतलब है ग्रेटर देन 0 हो तो वो रियल होता है, ठीक है। उसके लिए परफेक्ट स्क्वायर होना जरूरी नहीं है, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर जो है उसका मतलब है वो रैशनल भी है और रियल भी है। लेकिन अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो वो रियल तो है लेकिन साथ ही वो इरैशनल है। तो यहाँ उसने जस्ट रियल की बात की है। इसका मतलब अगर आपके पास वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ गई यानी पॉजिटिव है, इट्स मीन कि आपके रूट्स जो है इक्वेशन की वो क्या है, रियल। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। आपके पास देखें ये अरेंज फॉर्म में है, तो यहाँ a जो है वो है 1, b जो है वो -2 k + 1/k और c जो है वो क्या है 3। अब डिस्क्रिमिनेंट हमें पता है b² - 4ac के बराबर होता है। b क्या है -2k + 1/k का स्क्वायर -4, a क्या है आपके पास 1 और c क्या है 3। ये फॉर्मूला ओपन होगा -2 का स्क्वायर 4, ये फॉर्मूला ओपन होगा k² + 2k 1/k + 1/k का स्क्वायर -12, ठीक है। अगर आप ये फॉर्मूला नहीं भी ओपन करते तो ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि हमारे पास या नहीं खोल लेते हैं, यह आ जाएगा 4k² + 1/k² + 2 और यहाँ -12। अब आप देखें अगर ये -12, अगर आपने ये 4 इसमें से कॉमन है, अगर इसमें से भी कॉमन ले तो ये क्या बनेगा 4k² + 1/k² + 2 और यहां से जब 4 कॉमन आ जाएगा तो यहां बचेगा -3, ठीक है। मैं दोबारा बताती हूं कि मैंने क्या किया। मैंने फॉर्मूले को ओपन किया, पहले ओपन कर लें या बाद में चले, हमने पहले ओपन कर लिया। यहाँ आ गया -12। अब देखें ये इससे कट गया, ये +2 है। अब देखें ये 4 बजाय ये कि 4 पहले हम सारा अंदर मल्टीप्लाई करो और फिर कॉमन लें, तो ये देखें ये पूरी एक टर्म है, इसमें से 4 एक बाहर है और इसमें से भी अगर हम 4 कॉमन ले लें तो ये हमारे पास एक टर्म बन जाएगी, जो 4 से मल्टीप्लाई होने से यही चीज बन जाएगी। तो बजाय ये कि आप पहले 4 को अंदर मल्टीप्लाई करें और उसके बाद दोबारा कॉमन लें, हमने डायरेक्ट इसमें से भी -12 में से भी 4 कॉमन ले लिया। अब आप इसको सिंप्लीफाई करें, k² + 1/k², ये +2 है और -3 तो ये बन जाएगा -1। अब आप ये देखें कि ये आपके पास कोई फॉर्मूला बन रहा है। देखें फॉर्मूले में यहां आपके पास अगर आप देखें तो हमें यहाँ कोई फॉर्मूला बन रहा है, लेकिन अगर फॉर्मूला बनाने के लिए हमें यहाँ -2 या +2 चाहिए, लेकिन यहाँ -1 है। इसका मतलब है हमें इसको फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। 9th में अगर आपको याद होगा कि हम 4th चैप्टर में अगर हमने उसका फॉर्मूला कंप्लीट स्क्वायर बनाना होता तो हम उसको क्या करते थे, अपनी तरफ से कोई चीज ऐड करते थे और साथ ही वो चीज सब्ट्रैक्ट करते थे ताकि वो आपके पास कंप्लीट फॉर्मूला बन जाए। तो यहाँ देखें आपके पास k² + 1/k² तो है, आपके पास अगर मैं यहां फॉर्मूले का -2 k 1/k ऐड करूं
ठीक है, अपनी तरफ से मैंने ये ऐड मतलब ऐड से मेरा मतलब माइनस किया, तो एट द सेम टाइम इसके ऑपोजिट साइन के साथ मुझे ये प्लस में भी लाना पड़ेगा, और ये आपके पास -1 ऑलरेडी यहां मौजूद है। ये से कट गया तो एंड में आपके पास -2 और +2 ही रहता है। तो ये आपके पास बच गया 4, ये फॉर्मूला बन गया k -1/k का स्क्वायर, और यहां +2 -1, 2 में से 1 गया तो ये आ जाएगा +1। तो ये आपके पास आ जाएगा 4 × k -1/k का होल स्क्वायर +1। और आपको पता है कि अगर कोई चीज स्क्वायर में है और उसके बाद उसमें 1 ऐड हो रहा है तो ये हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि वो स्क्वायर है, स्क्वायर कभी भी लेस देन 0 नहीं हो सकता। तो इसका मतलब है कि डिस्क्रिमिनेंट जो है एज डिस्क्रिमिनेंट इज पॉजिटिव, so roots of the given equation are real। बात समझ आइए, हमने फॉर्मूला बनाने के लिए हमने उसके -2 की जरूरत थी, तो हमने -2 तो लाए, लेकिन साथ ही हमने वो +2 भी किया। +2 क्योंकि जब हम अपनी तरफ से कोई चीज ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उसका ऑपोजिट साइन भी लेते हैं, यानी अगर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ऐड कर देते हैं, अगर ऐड करने के लिए हमें प्लस चाहिए तो हम माइनस वाला करते हैं। ये आप लोग 9th में ये चीज कर चुके हैं। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। वो कहता है शो दैट द रूट ऑफ द इक्वेशन b - c x² + c - a x + a - b = 0 आर रियल। वो आपके पास रियल है। तो रियल के लिए हम क्या करेंगे, वही कि अगर आपके पास रूट जो है वो पॉजिटिव है तो इसका मतलब है आपके पास इक्वेशन जो है वो क्या है, रियल है। तो हमारे पास ये देखें अरेंज फॉर्म में है, ये x², ये x और ये कांस्टेंट। तो यहाँ हमारे पास a क्या है, b - c, b क्या है, c - a, और c क्या है, a - b। एज डिस्क्रिमिनेंट क्या है, b² - 4ac, b क्या है, c - a का होल स्क्वायर -4ac। फॉर्मूला ओपन करेंगे, c² -2ac + a² -4, पहले ये आपस में मल्टीप्लाई करने, ab -ac + b -b² + bc। अब मल्टीप्लाई करेंगे, c² -2ac + a² -4ab + 4ac + 4b² -4bc। अब देखें आपके पास ये ac है और ये भी AC है, तो इसका मतलब इनको आप सब्ट्रैक्ट कर लेंगे और जो दो सिंगल वैल्यू है उनको इकट्ठा कर लेते हैं, यानी a² + 4b² + c²। अब ये -2ac, या पहले हम ये -4ab लिख लेते हैं, फिर +2ac और -4bc। अब देखिए ये आपके पास उसी की तरह की चीज आ गई, ये आ जाएगा +2ac। आपके पास उसी तरह की चीज आ गई जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 8 में किया था कि हमारे पास ये a का स्क्वायर हो गया +2b का स्क्वायर हो गया +c का स्क्वायर हो गया, लेकिन इसमें कोई चीज जो है वो आपके इसको और इसको माइनस कर रही है। वो क्या चीज है हम देखते हैं। अगर हम +2 लगाएं फॉर्मूले का, a अकेला है और b जो है वो है 2b, इसका मतलब है या a नेगेटिव है या 2b नेगेटिव है। तो हम अगले स्टेप में चेक करते हैं, +2 फॉर्मूले का, a और c आपके पास c है। इसका मतलब a तो नेगेटिव नहीं है, वरना ये वैल्यू भी नेगेटिव होती, तो इसका मतलब है आपके पास 2b जो है वो नेगेटिव है। लास्ट में +2
-2b और c, ये मिला के देखें -4bc बनता है। तो इसके पास अगेन आपके पास वही फॉर्मूला बन गया, आप लोगों को पता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। आप लोग पीछे से वो फॉर्मूला दोबारा देख सकते हैं। ये बराबर हो गया a प्लस b, जो b क्या है -2b प्लस c का होल स्क्वायर, जो कि आपके पास क्या है ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब है कि ये जो आपके पास रूट्स हैं ये आपके पास ग्रेटर देन 0 है। ग्रेटर देन 0 का मतलब है और साथ परफेक्ट स्क्वायर भी है, तो इसका मतलब है गिवन इक्वेशन जो है वो आपके पास रियल भी है और यही आपने प्रूव करना था। वैसे तो रैशनल भी है लेकिन उसने आपसे मांगा नहीं, तो हम लिखेंगे एज डिस्क्रिमिनेंट ऑफ इक्वेशन is positive and perfect square, so the roots of the given equation are real। तो ये आपके पास जो इक्वेशन है इसकी, उसके जो रूट्स हैं वो रियल है। स्टूडेंट्स अब हम पढ़ते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है कि 1 का आप स्क्वायर रूट लें, तो वो जब आपको पता है कि स्क्वायर रूट एक तरफ से, ये अक्सर ऑब्जेक्टिव में एमसीक्यूज में ये क्वेश्चन आ जाता है और स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर आपके पास वो स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी का है तो यूनिटी कहते हैं 1 को, अगर स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी कहें यानी इस एक्स स्क्वायर जो है वो 1 के बराबर इसका स्क्वायर रूट लें तो ये आपके पास आ जाएगा +-1। तो स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी जो है वो बराबर होता है +-1 के। लेकिन वो आपको पूछ रहा है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है। अगर आप क्यूब रूट ऑफ यूनिटी लें तो वो कैसे निकालते हैं, ये आपकी पेज नंबर 22 पे उसने आपको शो किया हुआ है, ये अक्सर आ जाता है, इसको मार्क कर लें कि वो कहता है फाइंड द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, सिर्फ यही लिखा होता है। लेकिन मैं आपको करवा देती हूँ कि ये हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। ये तो मैंने आपको जस्ट स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी बताया था, लेकिन अब मैं आपको क्यूब रूट बताती हूँ। तो मैं कहती हूँ कि लेट एक्स क्यूब जो है वो किसके बराबर है 1 के। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब ये 1 उधर जाके माइनस हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 0। अब आपको पता है कि 1 जो है वो स्क्वायर या क्यूब कुछ भी हो सकता है, तो मैं कह सकती हूँ a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू 0। अब फॉर्मूला खोलें, a क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होता है a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो अब आप देखें आइदर, मैंने आपको बताया था एक्स वाली टर्म कभी भी एलिमिनेट यानी खत्म नहीं होती, x-1 इसलिए या तो x-1 0 है या x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 जो है वो 0 है। तो या तो आपके पास x1 है, और आप ये देखें ये आपके पास मिड टर्म ब्रेक नहीं होगी क्योंकि मल्टीप्लाई करके x स्क्वायर आना चाहिए और ऐड करके खाली x, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो यहां हम लगाएंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएं, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही माइनस 4ac ओवर 2 1। तो ये आ जाएगा -1 प्लस माइनस 1 माइनस 3 ओवर 2। -4, तो ये आ जाएगा -3 ओवर 2। ठीक है, अब आपने 9th में ये किया था कि अगर -3 है तो इसका मतलब ये -1, अगर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं -1 प्लस माइनस √3 और -1। तो अगर आप इसको √-1 लिख सकते हैं तो आपको पता है कि 9th में आपने पढ़ा था कि √-1 किसके बराबर होता है, आयोटा के। तो हम इसको लिख सकते हैं -1 प्लस माइनस √3 आयोटा ओवर 2। ठीक है, तो ये जो है आपके पास क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या आ गई, एक है 1, एक है -1 प्लस √3 आयोटा बाय 2, एक है -1 माइनस √3 आयोटा बाय 2। तो ये जो है वो 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हैं।
ठीक है। अब ये जो -1 प्लस √3 आयोटा/2 को मैं ओमेगा का नाम दे देती हूँ और इसको ओमेगा स्क्वायर को आप चेंज भी कर सकते हैं। आप प्लस वाले को ओमेगा स्क्वायर और माइनस वाले को ओमेगा दे दे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपके पास हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं कि 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर जो है वो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, यानी इसकी 3 रूट्स हैं। जैसे स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी की 2 रूट्स थी, +1 और -1, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की 3 रूट्स हैं, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो पढ़ लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, पहली है प्रूव दैट ईच ऑफ कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज द स्क्वायर ऑफ द अदर। वो कहता है कि ये प्रूव करें कि अगर हम एक का स्क्वायर लें तो वो दूसरे के बराबर होता है, ठीक है। तो आप इसका स्क्वायर लेके, ये देखो आपको एग्जाम्पल में बताया हुआ है, वैसे ये रिव्यू में भी है, मैं आपको रिव्यू में भी सॉल्व करवा दूंगी, लेकिन आप इसको यहाँ से देख सकते हैं कि ये देखिए -1 यानी ओमेगा का ले लें स्क्वायर या ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर ले लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने दोनों को लेके दिखाए हुए, एक दफा प्लस वाले का स्क्वायर लेके दिखाया हुआ, एक दफा माइनस वाले का। इसका स्क्वायर लिया, ठीक है, इसको फॉर्मूले की तरह ओपन किया, इन्होंने तो डायरेक्ट किया हुआ है, आप इसको फॉर्मूले की तरह ओपन करेंगे तो ये आपके पास एंड में ओमेगा अगर है तो वो ओमेगा स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, अगर ओमेगा स्क्वायर है तो वो ओमेगा के बराबर होगा। और यही उसने कहा है कि प्रूफ करें कि कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जो है वो स्क्वायर ऑफ द अदर है, यानी एक का स्क्वायर लेंगे तो दूसरा बन जाएगा और दूसरे का स्क्वायर लेंगे तो वो पहला बन जाएगा। ये आप लोग खुद इसको ट्राई करेंगे तो ये आप लोगों को सिर्फ इसका स्क्वायर लेना यानी फॉर्मूला ओपन करना है तो आपके ये खुद ब खुद सॉल्व हो जाएगा। इसका दूसरा प्रॉपर्टी है प्रूव दैट द प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज 1। वो कहता है अगर इन तीनों का आप यानी जो तीनों क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है उनका प्रोडक्ट लें तो वो 1 बनता है। ये भी इसने आपको यहाँ सॉल्व करके दिखाया हुआ है, आप इसको खुद ट्राई करेंगे। और आप लोगों को ये देखें, इसने प्रोडक्ट लिया 1, इसको पहले आपस में मल्टीप्लाई कर लें, पहले इसको आपस में मल्टीप्लाई करने और 1 से तो मल्टीप्लाई करें तो 1 ही होता है, तो ये आप आगे सॉल्व करेंगे तो आंसर जो है वो 1 आएगा। तो हम कह सकते हैं 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर के मल्टीप्लाई करने से 1 आता है। और अगर ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर को आपस में मल्टीप्लाई करें तो आपको पता है कि अगर बेसिस सेम हो तो पावर ऐड होती है, तो 2 + 1 3, तो हम कह सकते हैं कि ओमेगा क्यूब जो है वो 1 के बराबर। और ये बात आपने याद रखनी है कि ओमेगा क्यूब जो है वो 1 के बराबर होता है, ठीक है। और ओमेगा 4 को जैसे जिस तरह हम एयोटा स्क्वायर में उसको स्प्लिट करते थे 9th में, आपको याद होगा हम एयोटा स्क्वायर की फॉर्म में लाते थे, तो आगे क्वेश्चंस आएंगे कि अगर ओमेगा 9 है तो आप उसको 3 का क्यूब लिख सकते हैं, ओमेगा 10 है तो आप उसको ओमेगा 9 और खाली एक ओमेगा भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि ओमेगा क्यूब 1 है। और ओमेगा क्यूब क्यों 1 है, क्योंकि तीनों का जो प्रोडक्ट होता है वो 1 के बराबर होता है। और ओमेगा क्यूब स्क्वायर के साथ जब मल्टीप्लाई होता है तो ओमेगा क्यूब बनता है, और 1 के साथ मल्टीप्लाई होता है तो ओमेगा क्यूब ही रहता है, तो ओमेगा क्यूब जो है वो 1 है। इसको आप हाईलाइट कर लें, ये बात आपने जहन में रखनी है। अगली प्रॉपर्टी है प्रूव दैट ईच कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। वो कहता है कि ये जो है एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, यानी ओमेगा जो है वो 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर के बराबर होता है और ओमेगा स्क्वायर जो है वो 1 ओवर ओमेगा के बराबर होता है। कैसे? देखें, हमें पता है ओमेगा क्यूब 1 के बराबर है और ओमेगा क्यूब ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर से मिलकर बना है, तो अगर ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर 1 के बराबर है तो अगर ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ जाके डिवाइड होगा तो ये बन जाएगा, और अगर ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा तो ये बन जाएगा। इसका मतलब है हमें पता चला कि ये जो दोनों क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हैं, ये ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। इसकी लास्ट प्रॉपर्टी है, वो कहता है कि जब तीनों क्यूब रूट का सम करते हैं तो वो 0 के बराबर होता है। जैसे जब उनका प्रोडक्ट किया था तो वो 1 के बराबर हुआ था, और अगर इन तीनों का आप सम करते हैं तो ये किसके बराबर होता है? 0 के। ये देखें, उसने आपको सम करके दिखाया हुआ है 1 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो आपने ये सारी प्रॉपर्टीज जो है वो जहन में रखनी है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और ये कि ओमेगा जो है वो 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर के बराबर होता है और ओमेगा स्क्वायर जो है वो 1 ओवर ओमेगा के बराबर होता है। और तीसरा ये कि ये दोनों जो हैं वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। ये सारी आपने प्रॉपर्टीज जो हैं वो खुद करनी है। आपके पास सॉल्व पेज नंबर 23 और 24 पे गिवन है। फिर भी अगर कोई इशू होगा तो हम इसको बाद में डिस्कस कर लेंगे। वैसे ये आपके पास रिव्यू में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं तो मैं वहां आपको प्रूफ करवा दूंगी। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में 2.2 स्टार्ट करेंगे। होप कि आपको 2.1 समझ आई होगी। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।